आप युद्ध में उत्सुक हो ना हो, मगर युद्ध आप में उत्सुक है। ये शांति दूतों के लिए, इस्लाम के लिए बिल्कुल ठीक है। तकरीबन 1300 वर्ष से इस धरती पर युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान क्यों बना? कि उस पूरे क्षेत्र में इस्लामी की संख्या बढ़ती चली गई। तो ब्लूप्रिंट इस पर केंद्रित होना चाहिए कि इस्लामियों को, ईसाइयों को वापस हिंदू कैसे बनाया जाए। ये है ब्लूप्रिंट। अपने बेटों को तैयार करना पड़ेगा कि इस्लामी भगवतियों से विवाह करो। वो कोख जो सब पैदा करती, वो आर्य बालक उत्पन्न करेगी, इसकी व्यवस्था करो। मगर सपना देखना पड़ेगा। बड़ा काम करना है तो बड़ा सपना देखना पड़ेगा। पुदीने की चटनी से कैंसर का इलाज नहीं होता। कैंसर के लिए रेडिएशन देनी पड़ती। तो इस्लामी समाज को रेडिएशन देना पड़ेगा। इस्लामी मानसिकता कैंसर की मानसिकता है। इस समस्या से लोहा लेना पड़ेगा। तो हमारे पास लोहा है क्या? स्वयं से प्रश्न पूछिए, आपके पास लोहा है? संघर्ष होगा, और जो लोग ये संघर्ष करेंगे उन्हें इसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। मगर समाज इन लोगों के कंधे पर हाथ रखता है कि नहीं, ये आवश्यक है। जय हिंदू राष्ट्र। आजकल सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर, विशेष रूप से ट्विटर पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज देखने को मिलते हैं। हिंदुओं अब तो जाग जाओ, हिंदुओं जाग जाओ। मैं इस मैसेज का मतलब नहीं समझ पाता। हिंदू जाग जाओ का क्या मतलब है? हिंदू जागे हुए नहीं है क्या? हम सारे काम अपने जीवन के करते हैं, सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, परिवार के लिए वृत्ति कमाते हैं, जीवन चलाते हैं। जो जो जिसके पास कार्य है वो कार्य करता है। तो जाग जाओ का क्या मतलब है? ये कुछ बांगड़ू बने की बातें हैं। जो व्यक्ति कुछ नहीं समझ पा रहा है इस समस्या को, वो अपनी तरफ से उसमें कुछ योगदान देने के चक्कर में ऐसी बातें करता है। हिंदू जागे हुए हैं। हिंदुओं को जागने की समस्या नहीं है। समस्या है ब्लूप्रिंट नहीं है। हिंदू जागने का मतलब ये है कि हिंदुओं, तुम्हें नष्ट करने के लिए सारे षड्यंत्र हो रहे हैं। एक पुराना कोट है, आप युद्ध में उत्सुक हो ना हो, मगर युद्ध आप में उत्सुक है। ये शांति दूतों के लिए, इस्लाम के लिए बिल्कुल ठीक है कि इस्लाम से युद्ध में आप तत्पर हो ना हो, इस्लाम आपसे युद्ध में तत्पर है। क्योंकि उसकी मानसिकता ये है कि उसे कुफ्र को खत्म करना है, काफिरों को मिटाना है, मुशरिकों को कत्ल करने हैं, मुल्हिदों को, मुर्तदों को, सबको खत्म कर देना है। ये उसकी मानसिकता है। तो जाहिर है हम रणभूमि में हैं। 1200 वर्ष से इस धरती पर, 1200 से अधिक वर्ष से, तकरीबन 1300 वर्ष से इस धरती पर युद्ध चल रहा है। और युद्ध का परिणाम जो आता है, या आना चाहिए किसी भी युद्ध का, वो ये है कि दूसरे को पराजित कर देना, दूसरे की धरती छीन लेना, उसके अर्थतंत्र पर कब्जा करना। राष्ट्र एक आर्थिक सत्ता भी है, तो उस आर्थिक सत्ता को अपने हाथ में कर लेना। पाकिस्तान का पूरा तंत्र हमारे हाथ से चला गया, हम वहां से भगा दिए गए, बहुत थोड़े से लोग रह गए। बांग्लादेश का पूरा तंत्र हमारे हाथ से चला गया, अफगानिस्तान का पूरा तंत्र हमारे हाथ से चला गया। अंतिम खेप कुछ 25-50-100 सिख और सनातनी वहां से गुरु ग्रंथ साहब को सर पे रख के लौट आए। 2 या 3 सिख और हिंदू वहां पर गुरुद्वारे में बचे हैं, बाकी सब निकाल दिए गए। यही हाल बांग्लादेश में चल रहा है। इसी स्थिति को प्राप्त करने की तैयारी, योजना, शक्ति इस्लामियों की बांग्लादेश में लग रही है, पाकिस्तान में लग रही है। तो इस समस्या का समाधान करना है, हमारे हाथ से सत्ता न निकल जाए। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। कल्पना करें, केवल कल्पना करें, पंजाब का अंतिम बड़ा राजा, हरियाणा, पूरा पंजाब, इधर का उधर का पंजाब, अफगानिस्तान के पेशावर इत्यादि सारे क्षेत्र। पेशावर अफगानिस्तान का हिस्सा है। पहली बार महाराजा रणजीत सिंह के समय में उसको छीना गया था, और आज तक पठान वापस नहीं ले पाए। ये डूरन रेखा के दोनों तरफ जो पठान बसते हैं, जिस पर पाकिस्तान ने दावा किया है, ब्रिटेन ने वो रेखा बनाई थी, उसका कारण लाहौर की महाराजा रणजीत सिंह की सत्ता है। उनके जनरल्स ने उस पूरे इलाके को छीना था। वो एक दिन घोषणा कर दें, किसी एक दिन ये घोषणा कर दें कि 6 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर मेरे राज्य के प्रत्येक मुसलमान ईसाई को निकल जाना होगा, या हिंदू बनना होगा, या सिख बनना होगा, जो आप कहना चाहें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि महाराजा रणजीत सिंह का अंतिम संस्कार करने के बाद वो हिंदू रीति से हुआ है, और उनके डिटेल्स पेहवा के ब्राह्मणों में, जैसे उत्तर भारत के
हरिद्वार में लिखी जाती हैं बहियां पंडों के पास, इसी तरह वहां पेवा में लिखी जाती हैं। पेवा में रणजीत सिंह जी का अंतिम संस्कार एक हिंदू राजा की तरह हुआ है और वही सारे श्राद्ध इत्यादि कार्य किए गए। तो वो चाहे सिख बनने के लिए चाहे हिंदू बनने के लिए घोषणा कर दें कि महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कोई समय, अगर इस बीच में हिंदू नहीं बने तो मैं प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को दंडित करूंगा, उस पर जुर्माना लगेगा, उसे मार दूंगा, भगा दूंगा, कुछ भी करें। तो क्या 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता? नहीं बनना था। पाकिस्तान क्यों बना? कि उस पूरे क्षेत्र में इस्लामी की संख्या बढ़ती चली गई। तो ब्लूप्रिंट इस पर केंद्रित होना चाहिए कि इस्लामियों को, ईसाइयों को वापस हिंदू कैसे बनाया जाए। ये है ब्लूप्रिंट। इकट्ठे हो जाओ, जाग जाओ, संगठित हो जाओ, ये ब्लूप्रिंट नहीं है, फजूल की बात है, सिर्फ नेतागिरी है। असली काम करनी ये है, क्योंकि इसमें हमें इन्वॉल्व होना है। और तो हिंदू जाग जाओ का मतलब तुम जाग जाओ, शुद्धियों का मतलब, घर वापसी का मतलब हमको करनी पड़ेगी। अपने बेटों को तैयार करना पड़ेगा कि इस्लामी भगवतियों से विवाह करो। वो कोख जो सत पैदा करती, वो आर्य बालक उत्पन्न करेगी, इसकी व्यवस्था करो सारे देश में। और कई बार कुछ लोगों को यहां ये लगेगा कि ये संभव है। 712 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ था, ये 14वां या 15वां आक्रमण था। इससे पहले के लोग मार के भगा दिए गए थे। मोहम्मद के समय से हमले हो रहे हैं सिंध पर। ये अंतिम वो आक्रमण था जिसमें उन्हें सफलता मिली। उस समय भारत में एक व्यक्ति भी मुसलमान नहीं था जब वो यहाँ कुफ्र खत्म करने, शिर्क को खत्म करने, दीन को फैलाने आए थे। एक आदमी नहीं था। हम तो 100 करोड़ हैं। कल्पना करें हमारे 10% लोग, केवल 10 करोड़ लोग ये सपना देखने लगे कि हम 2 लोगों की शुद्धि करेंगे, 2 लोगों की घर वापसी करेंगे। प्रत्येक हिंदू, केवल 10% लोग इसकी जिम्मेदारी उठा लें कि हम 2 लोगों को, मेरा धन, मेरा वैभव, मेरा पौरुष, मेरी मानसिकता, मेरी क्षमता, प्रत्येक प्रकार की क्षमता यही कार्य करेगी। 2 लोगों की घर वापसी करनी है। अगर इस पर तुल गए तो कितने साल की समस्या है। मगर सपना देखना पड़ेगा। बड़ा काम करना है तो बड़ा सपना देखना पड़ेगा। पुदीने की चटनी से कैंसर का इलाज नहीं होता, कैंसर के लिए रेडिएशन देनी पड़ती है। तो इस्लामी समाज को रेडिएशन देना पड़ेगा। इस्लामी मानसिकता कैंसर की मानसिकता है। आप इसे नष्ट करे बिना विजयी कैसे हो जाएंगे? देखते ही देखते कश्मीर से उन्होंने हिंदुओं को निकाल दिया ना। और ध्यान रहे, कश्मीर की जिस सरकार, केंद्र में जो सरकार थी, जिसका पहली बार भारत का गृह मंत्री मुसलमान बना और कश्मीर से हिंदुओं का विस्थापन हो गया, उसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। समर्थन वापस नहीं लिया गया इतनी भयानक घटना पर। कारण इस समस्या को उसकी समझ नहीं है। हमारे संगठन हिंदुओं को संगठित करने में लगे हैं। हिंदू संगठन का मामला ही नहीं है, मामला शुद्धियों का है, घर वापसी का है। अगर आप घर वापसी करा देते हैं, प्रत्येक हिंदू ये जिम्मेदारी ले ले, 2 लोगों की घर वापसी, अगले 5 साल के अंदर ये समस्या बचेगी। इस्लाम ने हमारे लोग, इनके पूर्व 4 पीढ़ी पहले के, 5 पीढ़ी पहले के, 10 पीढ़ी पहले के, 3 पीढ़ी पहले के भ्रष्ट किए हैं, आज भी कर रहे हैं। मुसलमान बनाने का कार्य लगातार चल रहा है। मैं एक ये भारतीय जनता पार्टी में आजकल बहुत अच्छा बोल रहा है सुधांशु त्रिवेदी, ये पंतनगर का छात्र था। इसके बैच का ये ठाकुर लड़का था गौतम, वो मुसलमान हो गया। इन लोगों ने मारपीट के उसे भगा दिया। अभी कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश का सरकार ने उसका पूरा नेटवर्क पकड़ा है। उस अकेले नेटवर्क ने 5000 हिंदुओं को भ्रष्ट किया है। लड़कों को मुसलमान बनाया, उनकी मुसलमान लड़कियों से शादी कराई और उनको किसी को नागपुर में तो किसी को कहीं कहीं इस तरह से स्टैब्लिश किया। हिंदू लड़कियों की शादी मुसलमान लड़कों से कराई, उनको मुसलमान परिवारों में स्टैब्लिश किया। और ये अकेला इस काम को करने के लिए 5000 जिसमें उसने कन्वर्ट किए हैं, ये अकेला आज 10 करोड़ से ऊपर का आदमी है। आर्थिक रूप से इतनी मदद मिलती है ऐसे कामों में। इस्लाम पूरी तरह से काम करता है। तो 2 लोगों की शुद्धि, साथ साथ ऐसा काम करने वाले लोग, ये आसानी से होने वाला काम नहीं है। संघर्ष होगा, इस समस्या से लोहा लेना पड़ेगा। तो हमारे पास लोहा है क्या? स्वयं से प्रश्न पूछिए, आपके पास लोहा है? नहीं है तो लोहे की व्यवस्था कीजिए। और तीसरी बात, जिन्होंने लोहा लिया उनके साथ खड़े हुई है।
और साथ खड़े होने का केवल एक अभिप्राय है कि उनकी आर्थिक सहायता कीजिए। आपके पास 100 रुपया हैं, आपको पता लगता है कि फलाने व्यक्ति ने, हमारे पड़ोस का या हमारे गांव का या किसी और गांव का व्यक्ति है, उस गांव में गौ हत्या हुई, उसका झगड़ा कसाईयों से हुआ, उसमें मारपीट में कसाई मर गया। आपके पास 100 रुपया है, 500 रुपया है, धीरे से उसके घर जाकर खटखटाइए। उसकी पत्नी जो परेशान घूम रही होगी, उसके पति को जमानत मिल जाए, उसके पास जाके उसकी पत्नी के पैर छुइएगा, आवश्यक है ये काम। और 100 रुपये या 500 रुपये जो दीजिएगा, ये भगवती मेरे पास इतना ही है। ऐसा काम 100, 200, 500 लोग करने लगे प्रत्येक ऐसी घटना पर। तो ये लोग जो जेलों में पड़े हैं, इनकी पत्नी, इनके परिवार के लोग आएंगे और बताएंगे कि ऐसे ऐसे लोग हमारे घर आए थे और पैर छूकर हमें दक्षिणा देकर गए कि तुमने धर्म की सेवा की, हम तुम्हारे साथ हैं। कितना मनोबल ऊंचा होगा, कितना सीना निकलेगा। दारा सिंह जैसे उड़ीसा में पिछले 25 साल से जेल में पड़े हैं। घटना क्या थी? उस गांव में एक मिशनरी ने अपने बच्चों के साथ उस गांव के लोगों को ईसाई बनाया। उन पर आरोप है कि उन्हें पता लगा तो वो आए और वो गांव के बाहर अपनी गाड़ी में खड़ा सो रहा था। उन्होंने उसकी गाड़ी के ऊपर मिट्टी का तेल, पेट्रोल डाला और आग लगा दी, वो मर गया। सत्य क्या है मुझे नहीं पता, मैं पुलिस उसका अधिकारी नहीं हूँ, कर्मचारी नहीं हूँ, मुझे उसकी जानकारी नहीं। 25 साल से ही जेल में है। ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से होंगी, संघर्ष होगा, और जो लोग ये संघर्ष करेंगे उन्हें इसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। मगर समाज इन लोगों के कंधे पर हाथ रखता है कि नहीं, ये आवश्यक है। 3 सूत्र: 2 लोगों की घर वापसी, लोहे की व्यवस्था और लोहा लेने वालों के साथ खड़े होना। राष्ट्र इसके लिए सन्नद्ध हो। अपने योद्धाओं की चिंता नहीं करेंगे तो तय है कि जूते खाएंगे, खाते आ रहे हैं, फिर मार खाएंगे। इससे बाहर निकलना है तो पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। जय हिंद राष्ट्र।